अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो लेक्चर है, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल या रूल फॉर नेम अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को नाम असाइन करने के लिए हमें किस किस चीज का ख्याल रखना है और कौन से रूल्स देखने हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें कौन सा सिंबल हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के तौर पे, वेरिएबल के नाम के अंदर उसके साथ कौन सा सिंबल एडजस्ट किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर में। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एक बार वेरिएबल का जो सिंटैक्स है वो लिख लेते हैं, डाटा टाइप। उसके बाद हम यहां पर वेरिएबल का नाम लिखते हैं और इसी वेरिएबल के नाम के लिए बेसिकली हम ये लेक्चर अपना कर रहे हैं कि भाई ये जो वेरिएबल का नाम आप लिखते हो ये नाम कैसा होना चाहिए। एम तो नहीं कोई भी नाम हम रख दें वेरिएबल का। मैं कहता हूं जी मैंने वेरिएबल का नाम रखा 1 2 3 और उसकी वैल्यू क्या है जी, वो भी 1 2 3। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा। सो दैट्स वाई हमें हर लैंग्वेज में उसके रूल्स पढ़ने पड़ते हैं कि उसके अंदर जब वेरिएबल्स बनाए जाएंगे तो वो वेरिएबल किस रूल के ऊपर बनता है और वो क्या रूल्स हैं, हम वो देख लेते हैं। हम जब कोई भी वेरिएबल किसी लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी भी तरह का वेरिएबल बना लें। क्या चीज है जिसको हमें फॉलो करनी है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जी हमारे पास, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, अपर केस और लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। मीन्स के हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें यह है कि आपके पास कैपिटल एबीसी हो सकती है, स्मॉल एबीसी हो सकती है, या फिर सिंबल्स में से सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है जो नीचे लिखा जाता है ना, इस तरह से आप नीचे कह सकते हैं यहां पर। तो ये सिंबल यूज किया जा सकता है, या फिर अपर केस और लोअर केस में एबीसी यूज की जा सकती है अल्फाबेट्स में से। इसके अलावा हम इसमें कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते। मीन टू से दैट कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल ए या स्मॉल ए तो ये मेरा वेरिएबल जो है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि मैं कैपिटल भी लिख सकता हूं स्मॉल भी लिख सकता हूं। उसके बाद वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ये डिजिट से बिगिन नहीं कर सकता। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर हमने जैसे कि ऊपर वाला रूल पढ़ा है कि भाई उसमें डिजिट्स शामिल हो सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग पे नहीं हो सकते। स्टार्टिंग पे जस्ट क्या होगा, अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो बिगिन विथ एबीसी और अंडरस्कोर, बस, इसके अलावा नहीं। मतलब मैंने यहां पे लिखा A12 इज इक्वल टू 123, तो ये बिल्कुल वैलिड है। इसमें डिजिट्स आ सकते हैं लेकिन पहला लेटर वो कह रहा है हमेशा इट मस्ट बी एन अल्फाबेट, ये अल्फाबेट होना चाहिए, वो चाहे अपर केस में हो चाहे लोअर केस में हो, या फिर पहला करेक्टर जो है वो अंडरस्कोर हो जाए तो तब भी ठीक है। अंडरस्कोर हो जाए या अल्फाबेट्स हो जाए, डिजिट्स नहीं हो सकते। हाँ, डिजिट्स बाद में शामिल हो सकते हैं साथ वेरिएबल के नाम के तौर पे, अदरवाइज नहीं। तो ये बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, अ रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाएगा कि भाई आप रिजर्व वर्ड्स को जो है वो कभी भी वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम रिजर्व वर्ड्स मींस के फ्लॉट एक रिजर्व वर्ड है, तो फ्लॉट इज इक्वल टू 123 अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूं तो नहीं बना सकता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्लॉट उसका सी लैंग्वेज का एक रिजर्व वर्ड है। हम पढ़ चुके रिजर्व वर्ड के बारे में, ये उसका एक अपना वर्ड है, हम उसको अपने मकसद के तौर पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वेरिएबल तो हम बना रहे हैं ना भाई, तो वेरिएबल अगर हम बना रहे हैं तो हम उसमें फ्लॉट नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं कि हम कैपिटल एफ कर लेते हैं। हाँ, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका आपने रिजर्व वर्ड उसको रहने नहीं देना। फ्लॉट्स कर दें, एस फ्लोट कर लें, अंडरस्कोर फ्लोट कर लें, तो फिर यूज किया जा सकता है, मींस के उसके अंदर माइनर सी चेंजिंग्स करके। लास्ट रूल है जी हमारे पास, देयर इज नो रिस्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी, बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ फॉर अ वेरिएबल नेम टू फॉलो गुड डिजाइन प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसके लिए नो डिफाइंड रेंज, कितने लेटर्स होने चाहिए, कितने कैरेक्टर होने चाहिए जी वेरिएबल के नाम के अंदर, ऐसा नहीं होता। जबकि बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि वेरिएबल सिर्फ 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, 40 कैरेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पर वो कह रहा है इसी लैंग्वेज के मेरे पास कोई ऐसी डिफाइंड रेंज नहीं है, वेरिएबल जितने मर्जी लेटर का हो जाए लेकिन एक कंसाइज रेंज यूज करे। ऐसा ना हो कितना लेंथी वेरिएबल हो जाए कि आपको ही उसका नाम भूल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉन्ग में इस क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन आपके वेरिएबल के साथ अटैच करके, टाइप्स के साथ अटैच करके आ जाए तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।